नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान सब बातें विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। पहले मैं बता दूं कि मीन राशि वाले भाग्यशाली हैं। मैं चंद्रमा वगैरह सब बातें बाद में करूं। ये ग्रह दशा इस समय अच्छी बनी हुई है आपके लिए, इस समय को मत गंवाना। अब मैं अपने ग्रहों पर आ जाता हूं। चंद्रमा की शुरुआत कोई खास मतलब शुरुआत बहुत अच्छी है। सप्ताह मध्य थोड़ा सा चिंताजनक है, सप्ताहांत अच्छा है। तो सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत अच्छा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का प्रभाव है, मतलब यात्रा है। और चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपके कन्या राशि में है, पर उसके बाद के 2.5 दिन जो है वो तुला राशि में रहने वाले हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 24-25 जून और 26 जून की दोपहर 12:33 तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे। अष्टम चंद्रमा चिंताजनक होता है, थोड़ा सा कष्टकारी होता है। शुरुआत में जो डिस्क्लेमर इसलिए दिया कि आप इससे घबराए नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा अष्टम थोड़ा सा कष्टकारी होता है। इस समय हम लोग कोई नए काम की शुरुआत नहीं करते और टालते हैं हम लोग। तो वो समय आपका, फिर बोल रहा हूँ, 24 तारीख से 26 जून को 12:33 पे समाप्त हो जाएगा। सप्ताहांत आपका चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह कि इस सप्ताह मध्य में थोड़ी सी चंद्रमा की वजह से चिंता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। अब मैंने क्यों शुभ लाभकारी बताया, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी बन रही है आपके। अभी जो एक चेंज और हुआ, बुध का चेंज हुआ है। बुध 22 तारीख को दोपहर 3:53 पे आपके तीसरे खाने से चौथे खाने में आ जाएंगे। तीसरा खाना नहीं, चौथे खाने से 5वें खाने में आ जाएंगे। तीसरी राशि से मतलब कर्क राशि में आ जाएंगे। हालांकि बुध वहां ज्यादा शुभ लाभकारी थे, यहाँ पर आकर थोड़ा सा मतलब शुभ तो नहीं, इसके अपने लाभ है, पर वहां उसका अलग लाभ था। तो वहां से जब हटते हैं तो वहां पर थोड़ी सी मानसिक चिंताएं दे रहे हैं। और मानसिक चिंताएं इस हफ्ते के लिए नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हैं और सूर्य का चतुर्थ में होना मीन राशि में मानसिक टेंशन देता है। अब फिर भी मैंने बहुत कुछ अच्छा बोला था, तो अच्छे की बात पर आ जाते हैं। उच्च का बृहस्पति, आपका केंद्र का स्वामी बुध और शुक्र, 3 ग्रहों का हमारे पंचम भाव में बैठना और मंगल का यहाँ बैठना आपको बहुत सारे शुभ परिणाम देने वाला है, ठीक है। वो कौन से शुभ परिणाम है उसमें देख लेते हैं। तो उच्च का बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर है। तो मंगल की अपनी राशि को देखना भाग्य के अंदर, और उच्च के बृहस्पति की दृष्टि को हम शुभ दृष्टि बोलते हैं। और उच्च का बृहस्पति और कोई नहीं, आपकी राशि का स्वामी है, जो ना सिर्फ भाग्य को देख रहा है, आपको भी देख रहा है। वो आपको भी स्ट्रेंथन कर रहा है, आपके भाग्य को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। और जब भाग्य मंगल भी देख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाग्य में एक बड़ा परिवर्तनकारी समय चल रहा है। उच्च के बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की स्वग्रही दृष्टि, यह योग मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, उच्च का बृहस्पति और बुध का पंचम में बैठना आपके जीवन के अंदर शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की अड़चनों को समाप्त करेगा, शिक्षा में लाभ देगा, क्योंकि ये बृहस्पति की जो दृष्टि नवम पर है वो उच्च शिक्षा को भी लाभ देगा, आपकी कॉलेज शिक्षा को भी लाभ देगा, ग्रेजुएशन लेवल को भी लाभ देगा। दूसरा, ये जो कॉम्बिनेशन है आपके शिक्षा के साथ साथ प्रेम संबंधों में भी आपको फायदा देगा। साथ ही साथ जो लोग किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं शेयर मार्केट से संबंधित, उनके लिए भी लाभकारी योग है। हालांकि यहाँ शुक्र भी बैठे हैं, और शुक्र यहाँ पर मीन राशि के लिए कोई खास अच्छे ग्रह नहीं होते। अष्टमेश भी है और आपके तृतीयेश भी है। तो गुप्त रूप अष्टम लॉस का होता है, पर गुप्त रूप से किए इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आपको लाभ दे सकते हैं शोर बिना मचाए। तो यहाँ पर जो अभी स्थिति है, 5वां घर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने शुरुआत इससे की थी। 5वां घर आपका मेधा है, बुद्धि है, इंट्यूशन है, पिछले जन्मों का संचित है। तो ये कह सकते हो कि जो भाग्य भाव को ये दृष्टि है और पंचम भाव से बैठकर है, तो पिछले जन्मों का कुछ संचित आपको इस जन्म में कुछ लाभ देने वाला है, कुछ उसको एक्टिव कर रहा है। हालांकि ये एक्टिवेशन, ये सारी बातें आपकी मूल कुंडली और उसकी दशांतर दशा से ज्यादा संबंधित है, पर गोचर में वो कुछ आशीर्वाद जो दे रहे हैं और आपकी दशाओं में भी अगर कुछ आ जाता है, तो निश्चित रूप से इस समय कोई बड़ा परिवर्तन ये कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। और साथ ही साथ
जहां तक मैंने कहा कि शिक्षा का रास्ता खुल रहा है, आपके संतान संबंधी चिंताएं कम हो रही हैं और आपके शेयर मार्केट जैसे बिजनेस में आपको लाभ मिल रहा है। तो ये समय आपके लिए लाभकारी है, तो इस समय का लाभ उठाएं। अब इसमें गड़बड़ बस यही हो रही है कि जो सूर्य हैं भगवान वो आपके चतुर्थ में है, उनको जल चढ़ाएं, वो आपकी मानसिक चिंताओं का थोड़ा बहुत कारण बने हुए हैं। उपाय मैं दे रहा हूं इस हफ्ते का, और इस हफ्ते का जो उपाय है मैं कई बार कह चुका हूं कि इन उपायों को आप जनरल भी करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है मीन राशि के अंदर, बहुत 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 शुभ माना जाता है। पर जो शुक्र ग्रह है वो कोई खास शुभ नहीं माना जाता, और शुक्र ग्रह की जो कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए हम चावल का दान कर सकते हैं। अब चावल के दान में इस बात को समझिए, चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है, ये शुक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। और हमें लाभ कैसे मिलता है? लाभ हमारे संकल्प शक्ति से मिलता है कि हम किस पर्पज से करें चावल का दान। तो शुक्रवार को शुक्र ग्रह के निमित्त किया चावल का दान शुक्र का दान होगा। तो आपको इस हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए शुक्र का दान करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र सचमुच बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मैंने शुरुआत में अच्छा बोला था, और हो सकता है वो मेरी नजर में अच्छा है, आपकी नजर में क्या रहेगा पता नहीं। पर यह समय आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय 3 सौम्य ग्रह पंचम भाव में है। पंचम भाव आपके आध्यात्मिक उन्नति का, आपके मंत्र पद का, आपकी साधना का, आपके ध्यान का, इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत पावरफुल ग्रह है। इवन पिछले जन्मों की साधनाएं अगर हमने की हैं और इस जन्म में कर रहे हैं तो वो सब कुछ आपको आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाते हैं। ये समय उसी आशीर्वाद का है। बृहस्पति 12 साल में इस जगह पे पहुंचता है, तो इसका मतलब आपको हर 12 साल में ये आशीर्वाद मिलता है, पर उस समय अगर आप सजग होंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय आध्यात्मिक उन्नति का सबसे समय है, उसका लाभ उठाएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।